हमें दिल जीतने के लिए एक अलग से मंत्रालय बना लेना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ दिल जीतना। स्पोर्ट्स दिल जीतने के लिए नहीं खेले जाते। स्पोर्ट्स में जो कंपटीशन होता है वो मैच जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए होता है। ये जो हमारी मेंटालिटी बन गई है कि हमारे खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हारते हैं तो हमने दिल जीता है, ये इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे याद है 2004 में जब हिस्टोरिक टूर हुआ था क्रिकेट में, और तब सौरव गांगुली से पूछा गया था कि आप एक एम्बेसडर बन के आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा था बहुत ही सफाई से कि हमारा काम मैच जीतना है और हम ये सीरीज़ जीतने आए हैं, हम दिल जीतने नहीं आए। वो काम अलग लोगों का है। उसके लिए सरकारें हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और अलग अलग लेवल पे जिसका जो एक्सपर्टाइज़ है वो करें। खिलाड़ियों का एक्सपर्टाइज़ मैच जीतना है और वहाँ पे दिल जीतना नहीं है। और ये जो एक कल्चरल शिफ्ट है, ये हमें चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उस तरह की फियर्सनेस, जो एक रूथलेसनेस है, वो उनमें दिखती नहीं है। यही कारण है कि हमारे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी 7-8 की लीड के बाद भी ढिलाई के बाद हार जाते हैं। पता नहीं वो कौन सी दया जाग जाती है हमारे खिलाड़ियों में। क्रिकेट में भी कई बार ऐसा हुआ है, हमारे महान से महान खिलाड़ी लोग भी 16-17 रन जीत के लिए चाहिए, 4-5 विकेट शेष हैं और वो मैच फिनिश नहीं करना, या तो कुछ कारण से नहीं कर पाते या बैड लक होता है, या उनमें वो अर्जेंसी नहीं दिखती। कई बार ऐसा हुआ है। दूसरे देशों के खिलाड़ी जब तक मैच ख़त्म नहीं करते तब तक एक रूथलेसनेस होता है, उनके अंदर एक एग्रेशन होता है सभी खेलों में। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में वो एग्रेशन नहीं है। मैंने बचपन में एक आर्टिकल पढ़ी थी विजय अमृतराज के ऊपर कि ब्jorn बॉर्ग जिन्हें हराया था उन्होंने 1973 या 74 में यूएस ओपन में सेकेंड राउंड में। और दूसरी बार जब बॉर्न बॉर्ग से वो खेले, बॉर्न बॉर्ग एक लेजेंड माने जाते हैं। और 79 में जब विंबलडन में वो मैच खेल रहे थे तो विजय अमृतराज आगे थे उस मैच में, उसके बाद भी वो हार गए थे। और जीते हुए पोजीशन से जब वो हारते जा रहे थे तो ब्jorn बॉर्ग के शॉट्स पे वो तालियां बजाते जा रहे थे, और मैच के बाद भी वो उन्हें बधाई दे रहे थे, और ब्jorn बॉर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ब्jorn बॉर्ग एक अलग ही किस्म के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने बाद में ये कहा अपने स्टेटमेंट में, ऐसा मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, कि जो खिलाड़ी अपने विरोधी की इतनी तारीफ करता है और इतना इंटिमिडेटेड है वो कभी चैंपियन नहीं बन सकता। बहरहाल वो दोनों आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो जो एक कल्चरल जो एक शिफ्ट हमें चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे उस आर्टिकल से तब लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है हमारे खिलाड़ियों में और बाहर के खिलाड़ियों में। सभी खेलों में ऐसा होता है। तो हम इतने सारे मेडल जीत सकते थे इस बार, कम से कम अभी जितना हमने जीता है पिछली बार से तो कम ही जीता है। पिछली बार 7 थे, इस बार 6 हो गए। 71st पोजीशन है हमारी ओलंपिक में। रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा के हम एक ऊपर हैं, ये हमारा अचीवमेंट है। कितने लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा क्या है, कंट्री कौन है, इस कंट्री का कैपिटल क्या है। हमारे ऊपर लिथुआनिया है। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है ये भी आपको नहीं पता होगी। शायद मैंने जितना बचपन में पढ़ा था, लिथुआनिया, विल्नियस, इस तरह करके कोई कैपिटल है। हमें ज़्यादा पता नहीं उस कंट्री के बारे में, लेकिन ये सभी कंट्रीज़ के भी हम पीछे रहते हैं। तो हमें ख़राब नहीं लगता। प्रॉब्लम ये है कि जब तक स्टेटस को हमें अच्छा लगता रहेगा, स्टेटस को नहीं बदलेगा। स्टेटस को बदलने के लिए स्टेटस को से आपको एक गुस्सा होना चाहिए, एक चिढ़ होनी चाहिए, जो भी नहीं है हमारे अंदर। हम खुश हैं और हम स्टार प्लेयर्स बना रहे हैं तो वही मिलेगा हमें। 2013 में क्रिकेट का सर्वकालीन महानतम खिलाड़ी रिटायर हुआ था, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद हमारे पास एक सुनहरा अवसर था कि हम इस खेल से जो व्यक्तिगत ऑब्सेशन है उसे वहीं ख़त्म करते, और वो जो फुटेज है वो कहीं और ट्रांसफ़र करते। लेकिन हम फिर दूसरा सचिन ढूंढने लगे, तीसरा, चौथा, और हम वही कर रहे हैं। उसके बाद फिर अलग अलग खिलाड़ियों की अपनी पीआर टीम है, सोशल मीडिया पे वही चलाते रहते हैं अपने आर्टिकल्स, और हम उनमें डिबेट करते रहते हैं। क्रिकेट अगर ओलंपिक में कल को कराता भी है तो ये केवल एक मेडल लाएगा, लेकिन उसकी वजह से जितना नुकसान होता है बाकी खेलों का, ये हमें समझ में आता नहीं। तो 3,400 करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाइना की 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में। फ़र्क तो दिखेगा। और आप ये मत समझिए कि केवल ओलंपिक में मेडल से क्या होता है, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। दुनिया में शक्ति प्रदर्शन ओलंपिक के मेडल टैली से भी होता है। आज चाइना ने सबका मुंह बंद कर दिया है। दुनिया के देश चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस चाइना ने जहाँ से इतना बड़ा एक तबाही का मंजर आया पिछले 2-3 सालों में, पूरी दुनिया ने जो देखा, अगर चाइना के अलावा वो कोई भी और दूसरी कंट्री होती तो बहुत ही बुरा हाल हो गया होता। पूरी दुनिया ने मिलकर बहुत ही बुरा हाल किया होता उस देश का। लेकिन चाइना है, वो सेल्फ रिलायंट है, और इस ओलंपिक टैली में 40 गोल्ड जीते उन्होंने।
हमने अब तक मॉडर्न ओलंपिक्स जब से एथेंस 1896 से स्टार्ट हुई है, कितने साल हुए? 128, 128। तो हमारे टोटल गोल्ड मेडल्स 10 हैं। इस ओलंपिक में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीते, जापान ने भी शायद 20 जीते। अमेरिका तो हमेशा से टॉप पे रहता ही है। मुझे तो पता नहीं है कि कभी भी ओलंपिक के इतिहास में अमेरिका फर्स्ट सेकंड के बाहर कभी गया हुआ। तो अमेरिका और चाइना आज दुनिया के दो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं। रशिया को भाग लेने नहीं दिया गया इस बार। तो अमेरिका और चाइना सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं डेवलपमेंट वाइज भी, और इसीलिए ओलंपिक मेडल टैली में भी वो फर्स्ट टू पे हैं। ये कोरिलेशन है, और ये काफ़ी कुछ बताता है कि अगर आपका खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का आपका ठीक नहीं है, तो अलग अलग क्षेत्रों में भी आपके डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आधी जो आबादी है, जो प्रशासनिक जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, वो ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, उनका तोंद निकला हुआ है। तो ऐसे ऐसे अनफिट लोग अगर ऊपर बैठे हैं लीडरशिप में और मार्गदर्शन कर रहे हैं जो फिट नहीं है, तो वो कल्चर आता है, वो ट्रिकल डाउन होता है। वो एक सेंस सबको वैसा ही मिलता है कि यहाँ पे जो ऊपर बैठे लोग हैं वही अनफिट हैं। हमारे जो पुलिस हैं के लोग हैं, अब उनकी गलती नहीं रही होगी, उन उसके पीछे भी 5-6 बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अधिकांश हमारे जितने भी पुलिस अफ़सर हैं, हमारे जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी, हमारे नेता हैं, सबसे ज़्यादा अनफिट वही लोग हैं, क्योंकि सबको आराम की आदत है और वो हेरेडिटरी वो चलता आ रहा है। और जो जी हुजूर वाली बात है, उसी के कारण हम उसी में बाबूगिरी, मालिकगिरी वही हम कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ चले गए वो हैंगओवर अभी भी हमारे ऊपर है, और स्पोर्ट्स में भी हम वही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। स्पोर्ट्स हाथ जोड़ने का जगह नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही वायलेंट हो जाना चाहिए हमें, ऐसा नहीं है। आप इसी हाथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो योग से हम भारत से दूसरे देशों में हम बात अपनी पहुंचाते हैं, इसी को एनर्जी को चैनलाइज करके आप दूसरे कई देश हैं, चीन, वहाँ पे भी इस तरह के बहुत सारे आपको मार्शल आर्ट्स के फॉर्म मिलेंगे। जो तिब्बत का एरिया है, जापान है, ताइवान है। तो जापान का एक उदाहरण आप लीजिए। जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स, सभी मार्शल आर्ट्स में जिस तरीके की एनर्जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ उस एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अलग अलग तरीके से। उसी स्पिरिचुअल एनर्जी जो यहाँ से योग से जो बाहर गई, उसी का एक अलग अलग तरीके से वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है मार्शल आर्ट, जो कि एक प्रोडक्टिव वे में वो दिखता है। तो वहाँ के जो फाइटर्स आपने हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, उनके जितने भी स्टाइल फॉर्म्स हैं, जिसे काता कहते हैं, और मैं डिटेल्स में जाऊँगा नहीं यहाँ पे। लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी वही है, ध्यान है। आप जिसे योग में ध्यान कहते हैं, जापानीज़ में कराटे में उसे मैमुक बोलते हैं, अलग अलग तरीके से वो जो 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 बेसिक है वो सेम है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इफ़ यू कंट्रोल योर ब्रेथ, यू कैन कंट्रोल योर मूवमेंट्स। ये सीक्रेट है, और वो अलग अलग स्पोर्ट्स में उसका यूज़ करते हैं। तो जापानीज़, चाइनीज़, ये लोग बहुत आगे हैं। और अब तो आप मजाक भी नहीं उड़ा सकते कि 2-3 दशकों पहले तक मजाक उड़ाया जाता था कि तो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, बहुत छोटे हाइट के लोग होते हैं। आप आपने उनकी हाइट देखी है? इन लोगों की कद काठी देखी है चाइनीज़ के एथलीट्स की? अमेरिका से अगर हम तुलना ना करें तो चलता है, ठीक है, अमेरिका है। लेकिन एशिया में चाइना है, हमारी इतना पॉपुलेशन है। 1980 तक हम दोनों साथ चल रहे थे, क्या हो गया? तो इसलिए ये हमें सबसे पहला कदम तो ये करना चाहिए कि जैसे टेलीविज़न पर भी वो ऐड आता था, डोंट बी संतुष्ट, संतुष्ट होना बंद कर दीजिए। ये जो संतुष्ट होने की बीमारी है ना, कि 5-6 मेडल मिले हैं, जो मेडल लेकर आ रहा है उसे सर पे चढ़ा लिया, और तरह तरह से दिन रात उनके बारे में। अच्छी बात है, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, प्रेरित नहीं करेगा दूसरे एथलीट्स को। लेकिन एक सीमा तक मैसेज ये जाना चाहिए कि नाउ वी नीड टू क्रिएट 10 नीरज चोपड़ा इन javelin. नाउ वी नीड टू क्रिएट 10-20 Manu Bhakkars. We need more and more वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। 1000 करीब स्टेडियम है हमारे पास, और चाइना के पास करीब आई थिंक 10,000 से ज़्यादा स्टेडियम्स हैं। और हमारे स्टेडियम्स में क्रिकेट स्टेडियम्स ही हैं हमारे पास अधिकतर। करीब कितने 52-54-55 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत, जिसका हम नाम लेते हैं, लेकिन उसमें और कोई खेल हो नहीं पाता है।
और बाकी के देशों में मल्टी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं। तो जो क्रिकेट का ऑब्सेशन बना के हमने स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, पैसे लगाए हैं, उसका हमें कुछ उसका यूज़ हो नहीं रहा एक सीमा से ज़्यादा। केवल उससे कुछ खास लोगों का, क्रिकेटरों का पेट भर रहा है। चलिए, मैं क्रिकेट की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। द वेरी प्रॉब्लम कैन बी टर्न इनटू सॉल्यूशन। हाउ? बीसीसीआई आज बहुत रिच बॉडी है, क्रिकेट की रिचेस्ट बॉडी है पूरी वर्ल्ड में, और उसका फ़ायदा हमें होता है। क्योंकि जब हम कभी रिच नहीं होते थे तो हमें अपने इशारे पे नचाते थे बाकी देश के लोग। लेकिन आज बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि जो 1996 में रिकी पॉन्टिंग दिल्ली टेस्ट के लिए नहीं आना चाहते थे, जो सचिन तेंदुलकर का पहला टेस्ट था कप्तान के रूप में, वही रिकी पॉन्टिंग दिल्ली डेयरडेविल्स में आके कोच का काम कर रहे हैं। तो पैसा, मनी टॉक्स। मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा बीसीसीआई के पास है, क्यों नहीं बीसीसीआई उस पैसे को अधिक से अधिक डाइवर्ट करती है बाकी खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उससे एक मोटिवेशन आएगा कि ठीक है, पैसे तो आते रहें बीसीसीआई के पास क्रिकेट से, और क्रिकेट हम देख रहे हैं, ठीक है, देखते रहें, लेकिन वो पैसा सही उसका यूज़ भी हो रहा है। ये नहीं हो कि वो केवल क्रिकेट पे डेवलपमेंट ऑफ द गेम पे उसका यूज़ होता रहे। क्रिकेट के डेवलपमेंट से 11 खिलाड़ियों का फ़ायदा होता है, कोचेज़ का, ट्रेनर्स का फ़ायदा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका फ़ायदा होता है। देशवासियों को क्या मिलता है? थोड़ी सी खुशी मिलती है। उसके बाद फिर डिस्कशंस होता है ऑफिसेज़ में, उसमें भी पता नहीं क्या मिलता है हमें। कुछ खास नहीं मिलता है एक्चुअली देखा जाए तो कंट्री के आउटपुट, लेकिन हम शिकायत नहीं कर सकते। और मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। जो पैसा बीसीसीआई को आती है, बीसीसीआई एक मैंडेट बनाए कि हम उसका 50 से 60% हम अगर क्रिकेट के लिए रखेंगे, और बाकी के 50% या 40% हम दूसरे खेलों को हम डाइवर्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। और उससे ये होगा कि क्रिकेट के प्रति चिढ़ भी लोगों को नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट में पैसा आ रहा है, बीसीसीआई कमा रही है, तो उससे बाकी के खेल भी जो है वो भी प्रेरित हो रहे हैं। तो ये कल्चर शिफ्ट ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों की। 2-3 बातें यहाँ पे जो मैंने अभी कही। एक तो ये कि जो क्रिकेट पे ध्यान है, जो क्रिकेट पे जो जितना पैसा आता है, उसी पैसे को लेकर, और ये कोई ब्लैक मनी नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कोई लाइजनिंग नहीं हो रही है, सिर्फ होने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने बहुत ही पारदर्शिता के साथ बीसीसीआई स्वयं कहे आके कि भाई जो पैसे हमारे पास है हम दे रहे हैं बाकी खेलों को, और हम इंश्योर करेंगे। मैं बीसीसीआई हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि अगले ओलंपिक में मैं भारत को इतने मेडल दिलाऊंगा। 2036 में हम वेट करना चाहते हैं ओलंपिक में, तो हम इतने मेडल लाएंगे। आप देखिए गूगल में उठाकर आंकड़े, जब चाइना ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में करवाया था, तो चाइना ने कितने गोल्ड जीते थे? होम कंट्री थी, टॉप पे थी वो गोल्ड में। तो इसलिए क्या हम 2036 में हम बोल सकते हैं कि हम 12 साल बचे हैं, हम मेडल टैली को टॉप करेंगे? सुन के ही हंसी आएगी। हम ये कह सकते हैं कि 2047 तक, जब 100 साल पूरे हों, तो हम 100 मेडल तक जाएं ओलंपिक में। अगर ये हमारे भीतर ये एक जुनून नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि ये कल्चरल शिफ्ट भी हमारे अंदर चाहिए। ये जो जी हुजूरी वाला जो चीज़ है, जो अंग्रेज चले गए, हम वही करते हैं स्पोर्ट्स में। इसीलिए मैंने आपको अभी विजय अमृतराज का उदाहरण भी दिया। स्पोर्ट्स वहाँ पे दिल जीतने का जगह नहीं है, और स्पोर्ट्स में आप विरोधी के सामने खड़े होकर ओ जी मालिक जी हुजूर नहीं कर सकते। वहाँ पे रूथलेस बनना पड़ता है। और मैं 8-2 से आगे चल रहा हूँ बैडमिंटन में। मुझे कोई दया नहीं आने वाली, और मेरा अभी भी ध्यान वही है कि मुझे 21-2 से ख़त्म करना है वो, और वो इंस्टिंक्ट चाहिए। ये नहीं कि हाँ हाँ अभी तो बहुत कम एज है, इतना अच्छा खेले हैं, अगले ओलंपिक में किसने देखा है 4 साल में इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स होती है। अब बात उसकी नहीं है कि किसी खिलाड़ी की शिकायत की जाए, बात है यहाँ पे खिलाड़ियों से इम्पोर्टेंस हटाकर और उस प्रोसेस पे फोकस जाए। तो जो मैं कह रहा हूँ कि हमने गलती की 2013 में, जब ग्रेटेस्ट स्केल का रिटायर हुआ, तो पर्सनल ऑब्सेशन हटा देना चाहिए था वहीं पे, कि उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। और ये आज के जितने खिलाड़ी हैं, किसी की हैसियत है? कभी 7 जन्म में कोई वो सचिन के स्टैचर को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। लेकिन इनका रुतबा देखिए, वो वही है। जितना पैसा, जितना रुतबा पुराने खिलाड़ियों को, गावस्कर, कपिल और सचिन को हम देते थे, ये भी वही चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं उतना। तो
पूरा देश लगा रहे इन 11 क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर, और एक खिलाड़ी रिटायर होगा फिर दूसरा बैकअप आएगा। ये क्या चल रहा है ये? मतलब ये जो जो सिस्टम है, ये पर्सनल व्यक्तिगत जो ऑब्सेशन है हमारा, पर्सनल को प्लेयर्स को सेलिब्रिटी बनाने का, नहीं ये बंद कीजिए। द ग्रेटेस्ट जो है इस गेम का वो रिटायर हो चुका है, अब कभी नहीं आएगा कोई उस दर्जे का। ना आपको गावस्कर मिलेंगे, ना कपिल देव और सचिन। इन त्रिमूर्ति ने, इन 3 लोगों ने जो काम करना था क्रिकेट को कर दिया, और बाकी के खेलों में अब तराशी है। और एक नहीं डजन्स बैकअप हमें तैयार करने पड़ेंगे। एक कल्चरल शिफ्ट चाहिए। नंबर 2, स्पोर्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो हम धीरे धीरे अपना बजट लगाएंगे ही। 1000 स्टेडियम से काम नहीं चलता। चाइना की तरह हमें 10,000 नहीं तो 5,000 स्टेडियम तो चाहिए, और उस स्टेडियम में से अधिकांश स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ और कोई खेल हो नहीं सकता। क्रिकेट में क्या होगा? आईपीएल होगा। आईपीएल में आपस में ही एक शहर दूसरे शहर से खेल रहा है, तो केवल एक टाइम पास है, और इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कोई दुनिया में से इसलिए आपको लेगा नहीं कि हमने आईपीएल करा दिया। खैर ये एक अलग डिबेट हो जाएगा, लेकिन ये स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये सोचना चाहिए। बीसीसीआई को ये करना चाहिए कि जो पैसे बीसीसीआई के पास आते हैं वो दूसरे खेलों को बीसीसीआई को देना चाहिए। और ये कोई 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 लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, ये कोई सिफोनिंग नहीं है। ये एक बीसीसीआई का अपना पैसा है, वो जहाँ दे, जैसे उड़ाए, जैसे खर्च करे। या तो बीसीसीआई वो 150 करोड़ 500 करोड़ खिलाड़ियों को दे सकती है, वर्ल्ड कप जीते हैं, ये लीजिए बांटे जा रहे हैं पैसे, रोड शो कीजिए। या फिर वही पैसे बचाकर हम दूसरे खेलों को दे सकते हैं। क्यों हम आर्चरीज में मेडल नहीं जीत पा रहे, बैडमिंटन में नहीं जीत पा रहे? 12 साल के बाद हम शायद बैडमिंटन में एक भी मेडल नहीं जीत पाए। क्यों हम नहीं जीत पा रहे बाकी खेलों में? बॉक्सिंग में नहीं जीत पा रहे, रेसलिंग में 1-2 मेडल आते हैं। तो ये बहुत गैप बढ़ रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और ये ठीक है, इस बार हमने वर्ल्ड कप जीता भी है क्रिकेट में, लेकिन कभी हमने अपने खिलाड़ियों से कभी ये पूछा है कि आपको जीतने हारने दोनों के इतने पैसे मिल रहे हैं? पहले अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं? हम लोग अपने ऑफिस में अगर 20-30-40 हज़ार की नौकरी करते हैं, और कभी परफॉर्मेंस ख़राब होता है किसी क्वार्टर में, तो हमसे मांगा जाता है कि नहीं, Q3 में क्या रिजल्ट हुआ, Q4 में रिजल्ट क्यों स्लाइड हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी दीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो जो हम कमाते हैं 40-50 हज़ार रुपये महीने के, या कई लोग तो 10-20 हज़ार कमाते हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है। जस्टिफाई कीजिए, आपको 10,000 दिए जा रहे हैं, आपने क्या किया? और यहाँ पे लाखों करोड़ों जीतने पे भी हारने पे भी दिए जा रहे हैं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। हारने के बाद हाँ हमने दिल जीता है, मैच हारे हैं लेकिन दिल जीता है, और जीतने के बाद पैसे बरसने लगे। अरे भाई, आपको जो दिए गए थे वो आपने जस्टिफाई किया है, आपने कुछ अनोखा चीज़ नहीं किया। आपने एक टूर्नामेंट जीता है, आपने वर्ल्ड कप जीता है, उसके लिए आपको पैसे दिए गए थे, इतना इन्वेस्ट किया गया था आपके ऊपर, एकेडमी में, एनसीए में, आपके कोचेस से आपको बाहर जो रिहैब के लिए भेजा गया। यू आर सपोज टू विन। यही ऑस्ट्रेलिया में होता है। जब ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस पिछले साल वर्ल्ड कप जीत कर गए, कोई गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर है कि यू आर सपोज टू विन। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन क्या है, आप गूगल कीजिए, और इस बार ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया का मेडल टैली देखिए, पोजीशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया हर खेल में आगे है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जहाँ ऑस्ट्रेलिया एक ताकत टीम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये है कि आपको भेजा जा रहा है सिलेक्शन करके, यू आर सपोज टू विन। तो आप ये नहीं है कि आप जीत के कुछ अनोखा काम कर गए, आपको हम इतना पैसा लुटा देंगे, ये लीजिए, ये इस कंपनी ने अपना कार दे दिया, इस कंपनी ने अपना घर दे दिया, फार्म हाउस दे दिया, ये लीजिए पैसे बरस रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपने जस्टिफाई किया, और आपकी आपकी तालियां बजेगी, आपको सम्मान दिया जाएगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन जो आप जीते हैं वो आपको जीतना था, तभी आपको करोड़ों लोगों में 11 खिलाड़ी बनाकर भेजा गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा मेंटेलिटी वही है, जीत के तो हम बिल्कुल गुलाम बने रहते हैं इन लोगों के, और हारने के बाद कहते हैं कि इन्होंने दिल जीता है। तो खैर मैं उसी बात से ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर दिल जीतना इतना ज़रूरी है तो हमें एक अलग मंत्रालय बना लेना चाहिए। अब समय आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ दिल जीतना। और शायद वहाँ पे हम हमें बहुत मेडल मिलेगा। आज गावस्कर साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अगर बहानेबाजी में अगर कोई ओलंपिक हुई तो हम सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक्सक्यूजेज इतने हैं, हम इसलिए हार गए क्योंकि ये हो गया, इसलिए हार गए क्योंकि वो हो गया। द फैक्ट इज़ कि वो किलर इंस्टिंक्ट अभी हमारे
खिलाड़ियों में नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बचपन से जब हमारे खिलाड़ी ग्रूम हो रहे होते हैं, पूरा फोकस पर्सनैलिटी कल्ट पे होता है। बचपन से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पुट योर टीम बिफोर योर सेल्फ, अबव योर सेल्फ, ये नहीं दी जाती ये ट्रेनिंग। और इसीलिए जब वो इंडियन टीम में जब सेलेक्ट होकर आते हैं तो उनका पूरा ध्यान होता है अपने अपने स्टाइल पे, अपने रुतबे पे, कि पर्सनल परफॉर्मेंस है मेरा वो ऐसा होना चाहिए। और वो सेंटर स्टेज बन जाता है। इसीलिए हम हॉकी और फुटबॉल में भी जो पीछे रह जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये बॉल पोजीशन हमारे पास। बैल अब फुटबॉल में एक से बढ़कर एक टैलेंट है हमारे गांव गांव में। आप देखिए कैसे खेल रहे हैं हमारे बच्चे फुटबॉल, बॉल उड़ा उड़ा कर मार रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उन्हें यही बताया गया। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि भाई वर्ल्ड कप देखो, ओलंपिक देखो, वो देखो कैसा खेल रहे हैं, कोपा अमेरिका कप देखो, यूरो कप देखो, फुटबॉल कैसे खेल रहे हैं वो लोग। 1 इंच जो फुटबॉल है वो ज़मीन से उठती नहीं उनकी। उनकी पासिंग देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए। 5-10 सेकंड से ज़्यादा बॉल पोजीशन होल्ड पे कोई रखता नहीं। लेकिन हमारे खिलाड़ी बॉल या तो बहुत ही उड़ा उड़ा कर मारते हैं, ऐसा उन्हें कहा जाता है कि उतनी तालियां बजेगी। और या फिर एक खिलाड़ी अगर वो बैकी है, अगर डिफेंडर है, तो डी बॉक्स से यहाँ से बॉल लेगा और वो खुद जाएगा और वहाँ तक गोल करेगा। तो ये स्टार्टिंग की जो टेंडेंसी है वो यही है, इंडिविजुअल कल्ट ऑब्सेशन सभी खेलों में। और यही प्रॉब्लम है। टीम स्पिरिट, टीम कल्चर, योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डजेंट मैटर एट ऑल। ये एक कल्चरल ट्रेट अगर हम अपने खिलाड़ियों में बचपन से अगर हम इनकलकेट कर दें, ले आए उनके भीतर, बहुत फ़र्क होगा। सभी खेलों में होगा, क्रिकेट में भी होगा, सभी खेलों में यही दिक्कत है। बाकी के जो देश जो आगे हैं उनमें ये चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी कप्तान रहे, आरन फिंच कप्तान रहे, पैट कमिंस कप्तान रहे, मिशेल मार्श कप्तान रहे या माइकल क्लार्क कप्तान रहे, आपको जीतना है वर्ल्ड कप। और आप अगर 1-2 टूर्नामेंट हारे, वर्ल्ड कप हारे, तो आपकी कप्तानी तो गई। हमारे जैसा नहीं कि 3-4 वर्ल्ड कप आप हार गए फिर भी आपको चांस मिलता रहेगा क्योंकि आप वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। वहाँ पे ऐसा ही है कल्चर, इट डजेंट मैटर, योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डजेंट मैटर। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भी आप देखेंगे लोग अगर मैच जो लक्ष्य है उससे 15-20 रन पहले आउट हो गए तो 200 रन मार के भी अगर आउट होके जा रहे हैं तो बहुत उदासी से जाते हैं। उन्हें पता है कि कोई ताली नहीं बजाएगा ड्रेसिंग रूम। हमारे यहाँ, अरे हमने दिल जीत लिया, मैच हारे बट हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आप देखेंगे कि टीम हार रही हो लेकिन मैंने अपना शतक बनाया तो बहुत ही एक संतुष्टि के साथ जाते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो ऐड आता था डोंट बी संतुष्ट, उसमें ही हमारा जो स्पोर्ट्स में जो हम जहाँ लैक करते हैं उसका एक कारण छिपा है। या तो हम जहाँ खड़े हैं स्टेटस को में संतुष्ट होकर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है ठीक है। 6 मेडल आए, बहुत कंट्रीज़ को 6 मेडल भी नहीं है, तो ठीक है, संतुष्ट है। अगर चेंज करना है स्टेटस को और हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने भीतर, तो हमें एक ये मूल मंत्र इसको समझना पड़ेगा। वो ये है, डोंट बी संतुष्ट।